हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। भाई 2026 में जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। हमें आपके बार एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहना है और जिन्होंने 2025 में एग्ज़ाम दिया है वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो भाई जो कैंडिडेट्स अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि जब रिजल्ट आएगा तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम सही होने चाहिए। जब हम ई डोजर फिल करेंगे तो फिल तो कर देंगे हम, तो क्या हमारा फाइनल जो रिजल्ट है उसमें नाम आ पाएगा? क्योंकि भाई जो हमारा पहला रिजल्ट आता है उसके बाद हम ई डोजर फिल करते हैं, तो जो हमारा सेकंड यानी कि फाइनल रिजल्ट आता है और जिन कैंडिडेट्स का उसमें रोल नंबर नहीं होता, जिन जो कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, वो यही रीज़न होता है कि उनके ई डोजियर में कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में उनके कमी पाई जाती है। तो जो उन्होंने 1.5-2 साल मेहनत की थी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सब उनकी वेस्ट हो जाती है। भाई उनकी मेहनत वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हम ये डॉक्यूमेंट सही से रेडी करके रखें, और फिर जब लास्ट मोमेंट पे ई डोजर फिल करने का टाइम आता है, आपको लगभग 10 दिन का टाइम दिया जाता है, 1 वीक का टाइम दिया जाता है, और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी होने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक, और फिर वो सेकंड रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई। तो इसलिए पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और जो क्या क्या कमियां अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, अगर मैं बात करूं, जब आपका फर्स्ट रिजल्ट आता है और आपकी ई डोजर की लिंक ओपन होती है, तो जब आप DSSB की वेबसाइट पर जाते हैं, साइन इन करते हैं और अपने ई डोजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपको वहाँ पे पोस्ट मतलब एग्ज़ाम पोस्ट कोड भरना होता है कि किस पोस्ट कोड के एग्ज़ाम के लिए ई डोजर फिल करना है ना। आपका ई डोजर वाला पेज ओपन होता है, तो वहाँ क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फोटो, वो जो फोटो है वो वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में लगाया हुआ है। ठीक है, जो आपने फॉर्म में लगाया हुआ फोटो है वही फोटो वहाँ पे अपलोड करना होता है, या फिर रिसेंट फोटो भी आप अपलोड कर सकते हो, पर अच्छा होगा जो आपने फॉर्म में लगाया वो करो। ठीक, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन होता है आपका साइन। ठीक है, साइन अपलोड करने होते हैं आपको। थर्ड आपका होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड की दोनों साइड की कॉपी, ठीक है, फ्रंट पेज बैक पेज दोनों साइड की कॉपी आपको वहां पे अपलोड करनी होती है। नाउ 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। एंड थंब इम्प्रेशन, राइट थंब लेफ्ट थंब, और जो भी थंब आप अपलोड कर रहे हो साइड में आपको डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिखने भी होता है कि राइट थंब एंड लेफ्ट थंब। जब आप इन्हें सबमिट कर देते हो तो आपको सेकंड पेज ओपन होता है आपका, और उसमें आपको क्या क्या फिल करना होता है। आपको 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। नाउ ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर सेमेस्टर वाइज की है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, साथ में डिग्री। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री और ग्रेजुएशन की मार्कशीट दोनों अपलोड करनी होती है, और वहाँ पे लिखना भी होता है कि ये हमारी डिग्री और ये हमारी मार्कशीट है। साथ में जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए लाइक TGT कैंडिडेट्स जो हैं वो बीएड की मार्कशीट एंड बीएड की डिग्री दोनों ही अपलोड करनी होती है, मार्कशीट भी और डिग्री भी। साथ ही साथ सीटेट का ऑप्शन होता है, सीटेट की मार्कशीट भी एंड सीटेट की सर्टिफिकेट। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सीटेट के दोनों चीज चाहिए होती है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर आपने एक ही चीज डाउनलोड की हुई है, एक नहीं है, तो आप डिजी लॉकर पे जाके सीटेट की दोनों चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, वही आपकी वहां पे अपलोड हो जाएंगी, मार्कशीट भी एंड सर्टिफिकेट भी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडमिट कार्ड का ऑप्शन होता है। एडमिट कार्ड आपको वहां पे डाउनलोड अपलोड करना होता है। अब एडमिट कार्ड, जिस एडमिट कार्ड को लेकर आप एग्जाम देने गए थे, जिस एडमिट कार्ड पे आपके साइन हुए थे, इन्विलिगेटर के साइन हुए थे, वेरीफाइड की मोहर लगी थी, स्टैंप लगी थी, वो वाला एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है भाई, अगर आप SC ST EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा वहां पे। ठीक है, जनरल से हैं तो आपको किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, SC ST एंड OBC सर्टिफिकेट। ठीक है, अब वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कितना पुराना होना चाहिए? वैसे तो 3 साल के लिए वैलिडिटी होती है, बट अच्छा होगा कि आपका लास्ट 1 ईयर ही हो। ठीक है, अगर आपके लिए अभी टाइम बचा हुआ है
तो आप उसे रिन्यू करा लीजिए और लास्ट 1 ईयर का ही रखें तो अच्छा होगा। नाउ सबसे लास्ट में होता है मिसलेनियस का ऑप्शन, ठीक है। उसमें आप अगर कोई एफिडेविट लगाना चाहते हैं, लाइक आपके नेम में कोई चेंज है, या फिर जैसे आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो उसकी FIR की कॉपी आपको लगानी है, तो मिसलेनियस में आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि नेम में चेंज है, सर नेम में चेंज है, या फिर किसी भी चीज़ में चेंज है और उसका एफिडेविट आपको लगाना है, तो वो चीज़ आप मिसलेनियस में डाल सकते हैं। तो भाई ये चीज़ें आपको रखनी है पहले ही रेडी करके अपने रिजल्ट से पहले, क्योंकि भाई रिजल्ट के टाइम पे अगर ये चीज़ें करेंगे शायद उसमें डिले हो जाए और आप टाइम रहते अपना इडोजियर फिल ना कर पाएँ। और हाँ, एक और बात, जो NCT सर्टिफिकेट होता है वो इडोजियर में फिल नहीं होता, वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, वो तब चाहिए होता है, तब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए NCT सर्टिफिकेट भी बनवा कर रखें, रेडी करवा के रखें, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने कॉलेज वालों को बोल सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से वो बन जाता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिएगा, पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की और आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।